हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। आज दिनांक 6 जून 2023 को डीआरडीओ जेटीओ के द्वितीय चरण की परीक्षा का समापन हुआ। आशा करते हैं जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के लिए गए हुए थे उनका यह एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। फ्रेंड, हम लोग आज की इस सेशन में जानेंगे कि इस डीआरडीओ जेटीओ के द्वितीय चरण की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आए हुए थे, प्रश्न का प्रारूप कैसा था और अंकों का वितरण किस तरह से किया गया था। उसी के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड, शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा इस सेशन को, क्योंकि यह सेशन आप लोगों को रणनीति बनाने में, एक सफल रणनीति बनाने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकती है। आप लोग सभी भावी अनुवादक हैं और क्या है कि अपने रूटीन में, अपने विषय में, अपने पेपर्स में कुछ चीज़ों को यदि आप ऐड करते हैं, कुछ चीज़ों को यदि आप जोड़ देते हैं और उसी अनुरूप आपकी तैयारी चलती है, तो आप अवश्य एक अनुवादक के रूप में खुद को अभिहित कर सकते हैं। फ्रेंड, जहाँ तक बात है डीआरडीओ जेटीओ के विज्ञापन की, तो विज्ञापन में यह कहीं पर भी पुष्टि नहीं किया गया था कि डीआरडीओ जेटीओ का प्रश्न का प्रारूप क्या होगा। जहाँ तक बात है अंक की, कुल अंक की इस पेपर के लिए, तो इस पेपर के लिए, इस सेकंड पेपर के लिए 200 अंक निर्धारित किए गए थे, जिस तरह से एसएससी जीएसटी के द्वितीय चरण के लिए है। तो इसी को ध्यान में रख करके जो कैंडिडेट्स जो थे तो निबंध और अनुवाद की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम में जो प्रश्नों का प्रारूप था थोड़ा सा उसमें अंतर देखने के लिए मिला। हम लोग एसएससी जीएसटी की बात करते हैं तो उसमें 50 अंक जो निर्धारित रहते हैं वो हिंदी निबंध के लिए 50 अंक, अंग्रेजी निबंध के लिए 50 अंक, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए 50 अंक, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए। इस तरह से 4 प्रश्न एसएससी जीएसटी के द्वितीय पेपर में रहता है। जहाँ तक डीआरडीओ के द्वितीय पेपर की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भी 4 प्रश्न थे। जिस तरह से सूचना प्राप्त हुई है जो अभ्यर्थी इसके लिए गए हुए थे, 4 प्रश्न इसके लिए भी थे। पहला जो प्रश्न था वह था निबंध पर आधारित। इस हिंदी निबंध लिखने थे और हिंदी निबंध के लिए 3 शीर्षक दिया गया था। पहला जो शीर्षक था वो था स्टार्टअप इंडिया और किस तरह से स्टार्टअप इंडिया भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। दूसरा जो शीर्षक था वह था कि डीआरडीओ किस तरह से भारत को सुरक्षा प्रदान के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। और जो तीसरा जो प्रश्न था वह था विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरह से भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कहा जाए तो ये तीनों ही जो टॉपिक्स जो थे वे भारत की सुरक्षा और उसको आत्मनिर्भर बनाने पर ही था। जैसा कि मैंने यूट्यूब पर आकर के कहा था कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए किस तरह के प्रश्न, किस तरह के निबंधों पर आपको तैयार होकर के जाना है। जो भी परीक्षार्थी हमारे उस सेशन को देखे होंगे और उसके अनुरूप वो तैयारी किए होंगे निबंध लेखन के लिए, तो उनके लिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए उनको तनिक भी परेशानी नहीं आई होगी। फ्रेंड, ये इस जो भी निबंध चुने कैंडिडेट्स उसको 300 शब्दों में ही लिखने थे और उसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए थे। 500 शब्दों में नहीं लिखना था, छोटा लिखना था आपको निबंध। लेकिन निबंध में ध्यान रखिएगा कि यदि आप दिए हैं इस एग्ज़ाम को, तब यदि आप एक सही प्रारूप में अपने निबंध को लिखे होंगे, जिसमें कि एक अच्छा सा भूमिका आप लिखे होंगे, इसके बाद फिर उसमें तथ्य और आंकड़ों का समावेश आप अच्छी तरह से किए होंगे, उसके बाद फिर आप निष्कर्ष भी आप बहुत ही अच्छी तरह से अगर दिए होंगे, तब आपको अच्छे अंक की आशा कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए। तो ये हुआ निबंध लेखन के लिए। अंग्रेजी निबंध नहीं आया हुआ था, ध्यान दीजिए। दूसरे तरह का जो प्रश्न जो था वह था संक्षेपण का। 100 शब्दों में संक्षेपण करना था। पैसेज अर्थात अनुच्छेद कौन सी भाषा में था? अनुच्छेद जो था अंग्रेजी भाषा में था। अंग्रेजी भाषा में था, 300 शब्दों में वो होगा ऑब्वियसली, तभी 100 शब्दों में उसको छोटा करके लिखना था। और संक्षेपण कहते ही हैं उसे ही कि दिए गए अनुच्छेद का आपको 1/3 करना है,
वन थर्ड करना है। यदि 300 शब्द है तब उसका 100 शब्दों में आपको संक्षेपण करना है। संक्षेपण में आपको शीर्षक देना आवश्यक हो जाता है। यदि आप शीर्षक दिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अंक काट लिए जाएंगे। और यदि आप निर्धारित शब्द सीमा से आप ज़्यादा लिखे होंगे तो भी अंक आपके कटेंगे। यदि निर्धारित शब्द सीमा से कम लिखे होंगे तो उसमें भी आपके अंक काट लिए जाएंगे। आप 5 से 7 शब्द आप थोड़ा रिलैक्सेशन के रूप में ले सकते हैं, अर्थात 100 शब्द सीमा निर्धारित की गई थी तो आप 107 शब्द 108 शब्द तक आप लिखते हैं तो उसे ओवरलुक किया जा सकता है, उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। आप उसी तरह से आप थोड़ा सा कम 4-5 शब्द यदि कम में आप लिखे होंगे, यदि 100 शब्द है तो आप 94 शब्द में आप उसको फिनिश कर दिए होंगे तो ठीक है, लेकिन उससे भी यदि छोटा हो गया होगा तो इसकी वजह से आपको अंक कम प्राप्त होंगे। 70 अंक का यह क्वेश्चन था, ठीक है। अंग्रेजी में पैसेज मिला था, अंग्रेजी को बहुत बढ़िया से पढ़ना था आपको और उसको बढ़िया से समझ करके कॉम्प्रिहेंड करके आपको हिंदी में संक्षेपण करना था। थोड़ा तो हार्ड तो था, लेकिन यदि आप यदि अच्छे परीक्षार्थी होंगे तब आप अवश्य इस प्रश्न को अच्छी तरह से अटेम्प्ट लिए होंगे। तो ये रहा दूसरे तरह के प्रश्न के बारे में जानकारी। तीसरा जो प्रश्न था और चौथा जो प्रश्न था वह अनुवाद पर आधारित था। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए आपको दिया गया था। जो अनुवाद का अनुच्छेद था वह विज्ञान पर आधारित था। हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूं, इसका जो दूसरा जो प्रश्न जो था जो संक्षेपण पर आधारित था वह विज्ञान पर आधारित था, वो भी पैसेज विज्ञान पर आधारित था। विज्ञान पर उसमें थोड़ा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में चर्चा हुई थी, भौतिकी शास्त्र के बारे में चर्चा हुई थी, वो विज्ञान पर आधारित था, ठीक है। और विज्ञान पर आधारित यदि आप विज्ञान के छात्र नहीं रहे हैं, विज्ञान में कभी रुचि नहीं आप दिखाए होंगे तो थोड़ा मुश्किल अवश्य हुआ होगा इस प्रश्न को अच्छी तरह से डील करते हुए, ठीक है। और जो अनुच्छेद मिला था अनुवाद करने के लिए वो भी विज्ञान पर आधारित था, जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है वो। और शब्द सीमा जो था अनुच्छेद के लिए वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था। एसएससी जीएसटी में जो शब्द सीमा रहता है लगभग 200 से 225, लेकिन परीक्षार्थी जो दिए हुए थे इस एग्ज़ाम को उनके अनुसार जो पैराग्राफ जो था, पैसेज जो था वो थोड़ा सा लंबा था, अर्थात उनके अनुसार शायद 350 शब्दों का हो सकता है या 400 शब्दों का हो सकता है, तो थोड़ा लंबा था। और लेकिन इसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए थे वो 40-40 अंक निर्धारित किए गए थे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए। और इस तरह से अनुवाद खंड में 80 नंबर निर्धारित किए गए थे। 80 नंबर अनुवाद के लिए हो गया, 40-40, और 70 अंक संक्षेपण के लिए था, तो इस तरह से 150 अंक हो गया। इसके बाद 50 अंक जो बचे वो हुआ निबंध के लिए, हिंदी निबंध के लिए। तो ये रहा इस एग्ज़ाम का विस्तार से चर्चा। इसका प्रारूप कुछ इसी तरह का रहा। फ्रेंड्स, यदि हम लोग ओवरऑल यदि बात करते हैं इस एग्ज़ाम के प्रश्न के प्रारूप का, तब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो नया चीज़ आपको मिला वह था संक्षेपण का, जिसमें कि आपको जो सोर्स लैंग्वेज दिया गया था वो अंग्रेजी था और अंग्रेजी से आपको हिंदी करना था, हिंदी आपको समझना था हिंदी में, और हिंदी में आपको संक्षेपण करना था। आपको दोनों ही तरह से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है कि एक पैसेज को उठाना है, उस पैसेज का जो लैंग्वेज होगा वो अंग्रेजी कभी रखिए, कभी हिंदी रखिए, और उसका आपको संक्षेपण करने की आवश्यकता है। आप हर तरह के प्रश्न के प्रति खुद को तैयार अवश्य करिएगा, ठीक है। तभी आप एक भावी अनुवादक के रूप में खुद को अभिहित कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। फिर सिर्फ और एसएससी जीएसटी ही आपके हाथ में रहेगा, फिर अन्य तरह के विकल्प आपके हाथ में नहीं रहेगा। आप के पास बस वही थोड़ी निराशा हाथ लगेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि अच्छा नहीं गया है एग्ज़ाम, है ना, नहीं होगा चयन मेरा। तो लेकिन यदि आप
अपनी तैयारी में संक्षेपण को भी ऐड कर लेते हैं तो अच्छी बात होगी। यदि आप अपनी तैयारी में आप एक पत्र लेखन को भी ऐड कर लेते तो अच्छी बात होगी। इसके पहले मैंने वीडियो सेशन लिया हुआ था कि किस तरह से आप लोकसभा इंटरप्रेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, मैंने बताया था कि आपको थोड़ा ओरेशन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वक्तृत्व पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कैसे दे सकते हैं? बहुत ही आसान है। आप जस्ट क्या करिए कि निबंध जो भी आप लिखते हैं उसको आप बोलने का प्रयास करिए, उसी चीज़ को आप ओरल प्रैक्टिस करिए, है ना, मौखिक रूप से आप अभ्यास करिए। तब क्या होगा, आप ओरेशन में भी आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव तरीके से जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आप कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, आप एक पैराग्राफ को उठाइए और एक पैराग्राफ का आशय आपको निकालने का प्रयास करना है ना, आशय निकालिए। आप हिंदी में यदि आप पढ़ रहे हैं तब उसको आपको अंग्रेजी में आशय बताना है। अंग्रेजी में आपने क्या समझा उसके बारे में आप को बोलना है। अगर आप जो सोर्स लैंग्वेज उठा रहे हैं इंग्लिश, तो हिंदी में आपको आशय निकालना है। यदि सोर्स लैंग्वेज आप हिंदी को चुने हुए तो अंग्रेजी में आपको बताना है, अंग्रेजी में आप उसे डील करिए। तो इस तरह से आप क्या होगा कि आप संक्षेपण में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप समरी राइटिंग भी आपकी इस तरह से सुधर जाएगी और आप इस तरह से हर तरह के एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार पाएंगे और किसी न किसी एग्ज़ाम में आप अंतिम रूप से चयनित होंगे ही होंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छे अभ्यर्थी बनिए, आप हर तरह से खुद को एलिजिबल बनाइए और क्या करिए कि आप एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के तहत अपने रूटीन में हर चीज़ का समावेश करिए। आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छा खासा आत्मविश्वास आप में जगेगा और आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा, आप इस बात को फील कर सकते हैं, आप इस बात को लेकर के आश्वस्त भी हो जाएंगे कि मेरा चयन किसी न किसी में तो होना ही होना है, मेरा रखा हुआ है। तो यह आत्मविश्वास तभी जगेगा। नहीं तो फिर एक दो एग्ज़ाम को लेकर के आप रहते हैं तो यदि अगर नहीं होता है तो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाता है। इस कारण से आपको समावेशिक तैयारी करना है। आशा करते हैं आप मेरी बात का अनुसरण अवश्य करेंगे। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़िए। मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर आनंदम ट्यूटोरियल्स सर्च करिए और वहाँ पर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल अवश्य करिए। और इस तरह से आप फ्री में कई तरह के स्टडी नोट्स आपको प्राप्त होंगे, असाइनमेंट्स आपको प्राप्त होंगे और जिस तरह की भी एक्टिविटी चल रहा है, तमाम तरह के एक्टिविटीज़ के प्रति आप इस तरह से वाकिफ़ रहेंगे। और यदि आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो मेरा वेबसाइट है www.anandamtutorials.com। आप वहां पर विज़िट अवश्य करेंगे। आपको वहां पर भी कई तरह के स्टडी नोट्स मिलते हैं, आपको वहां से कई तरह की सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। फ्रेंड, यदि आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी विस्तार से तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बैंक के लिए चाहे आप रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स के लिए, तब हमारे वेबसाइट www.bankviz.com पर अवश्य जाएंगे। वहाँ पर आप मेरे लेक्चर को अंग्रेजी में आप सुन सकते हैं और वहाँ पर आप प्रेसी राइटिंग की तैयारी आप कर सकते हैं। ये जो आरबीआई राजभाषा अधिकारी के लिए, आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा अधिकारी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आपको वहाँ पर कोर्स दिख जाएगा। आप वहाँ पर जा कर के इस कोर्स से संबंधित काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे अवश्य जुड़े। बहुत ही शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। थैंक यू।